एक बार की बात है, मेरे नाना जी एक पुजारी हुआ करते थे। तो एक दिन दोपहर में मेरे नाना जी जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी अपने रूप बदल रहा था। कभी तो वो आदमी कुत्ता, कभी शेर, कभी हिरन, कभी लोमड़ी, अलग अलग जानवरों के रूप में बदल रहा था। मेरे नाना जी ने सोचा, ये जरूर कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है, वो एक छलावा था। मैं आपको बता दूं, छलावा एक प्रकार का भूत प्रेत होता है जो किसी का भी रूप धारण कर लेता है। तो वह छलावा जैसे ही इंसान के रूप में आया, वैसे ही मेरे नाना जी ने उसे पकड़ लिया और एक मंत्र बोलकर उसके सर में एक कील गाड़ दी। इससे वे छलावा इंसान के रूप में ही कैद हो गया और अब वो अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर सकता था। अब सिर्फ वो मेरे नाना जी का गुलाम बन चुका था। तो मेरे नाना जी उसको अपने घर लेकर चले गए और घर जाकर उन्होंने नानी जी को बताया कि ये एक अनाथ है और ये मुझे साथ वाले गांव में मिला था और ये मेरी कामकाज में मदद करता है और आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। मेरी नानी जी ने कहा ठीक है। वे मेरी नानी जी की भी घर के काम में मदद करता था और वो बहुत ही कम बोलता था। मेरी नानी जी उसका अपने बेटे की तरह ख्याल रखती थी और मेरे नाना जी भी उसको अपना बेटा मानते थे। एक बार मेरे नाना जी कुछ काम से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ मेरी नानी जी और वे छलावा ही थे। वह छलावा आकर मेरी नानी जी के पास बैठ गया, कहने लगा, माँ मेरे सर में कुछ लग गया है, उसे निकाल दो। मेरी नानी जी ने देखा कि उसके सर में एक कील लगी हुई थी। मेरी नानी जी ने कील जल्दी से निकाल दी। कील को निकालते हुए छलावा अपने असली रूप में आ गया और कुछ दूर जाकर अचानक से गायब हो गया। लेकिन उसने मेरी नानी जी को कुछ नहीं कहा। अगर वह छलावा चाहता तो मेरी नानी को मार भी सकता था। मेरी नानी जी ये देखकर काफी डर गई थी। नानी ने नाना जी के आते ही ये बात नाना जी को बताई और नाना जी ने नानी को उस छलावे की सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर नानी जी बहुत दुखी हुई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।